हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए हिंदी। क्या पढ़ रहे हैं? यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए हिंदी पढ़ रहे हैं। और हिंदी में आज हमको व्याकरण में क्या पढ़ना है? एक नया टॉपिक पढ़ना है। हम जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे उनको पढ़ चुके हैं। अब कभी कभी इनसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। किससे? वो पूछ लिया जाता है वर्तनी से। किससे? वर्तनी से प्रश्न पूछ लिया जाता है। किससे? वर्तनी कि आप कोई शब्द लिख देगा और कहेगा कि इसकी शुद्ध वर्तनी बताओ। क्या करो? शुद्ध वर्तनी बताओ। इसकी शुद्ध वर्तनी क्या होगी? या शुद्ध वर्तनी लिखेगा कुछ और बोलेगा इसकी इनमें से कौन शुद्ध वर्तनी नहीं है। कैसे? जैसे जैसे हम कोई लिखें, जैसे रुपए लिखें। क्या लिखें? हम लिखते हैं क्या? रुपए लिखते हैं। तो ये क्या होती है? ये हमारी क्या अशुद्ध वर्तनी होती है। क्या होती है? अशुद्ध। यदि हमको रुपए लिखना है तो कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? ऐसे। क्या लिखेंगे? रुपए ऐसे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे। जैसे हम लिखते हैं क्या? गए। मैं ये बताया भी हूँ, गए। और ये कैसे लिखते हैं? फिर ऐसे लिखते हैं। ये गए हमारा कैसे? ऐसे ठीक होगा। क्या होगा? जैसे क्या? चंचल। जैसे क्या लिखते हैं? चंचल। चंचल ऐसे लिखते हैं। लेकिन ये है क्या? ये अगर जो अब जो दृष्टि है शुद्ध रूप की, उससे क्या है? ये गलत है। और ये कैसा है? तो चंचल को अगर कैसे, तो ऐसे लिखेंगे। चंचल को कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे। जो अंतिम वर्ण, जो पंचम वर्ण होता है, इसको क्या किया था 1967 में 1967 में पंचम वर्ण की जगह क्या अनुस्वार का प्रयोग कर दिया था। किसने? जो हिंदू की जो हिंदी निदेशालय जो मानकीकरण है उसने, या जो हिंदी समिति है उसने क्या कब 1967 में इसको कर दिया था। तो ये चीजें हैं। तो ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो चलिए हम इसको भी क्या करते हैं, इसको एक एक करके थोड़ी थोड़ी चार से जो नियम है उनको क्या करते हैं, देख लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं, बस फिर इसके बाद हम वाक्य शब्दों को पढ़ेंगे अगले दिन। ज्यादा हमको वाक्य नहीं पढ़ने हैं, कुछ इसके शब्दों को कुछ लिखेंगे जो 2021 की परीक्षा में जो पूछे गए उन शब्दों को क्या करेंगे, हम लिखेंगे। जो शुद्ध वर्तनी के जो शब्द हैं वो पूछे गए हैं उनको हम क्या करेंगे, लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं शुद्ध वर्तनी। क्या लिखते हैं? कौन सा टॉपिक है हमारा पढ़ना है? शुद्ध वर्तनी। क्या? शुद्ध वर्तनी। शुद्ध वर्तनी। तो शुद्ध वर्तनी का मतलब क्या है कि क्या मतलब है कि जो शब्द हो उनको क्या सही तरीके से लिखना। क्या करना? शब्दों को क्या करना? सही तरीके से लिखना। या शब्दों का सही लिखने का सही तरीका क्या लिख सकते हैं? शब्दों का सही लिखने का तरीका, या शब्दों को लिखने का क्या है? सही तरीका। सही तरीका क्या है? वर्तनी है। क्या? शुद्ध वर्तनी है। कैसे? जैसे अभी मैंने समझाया तो कि कैसे, जैसे रुपए लिखना तो कैसे हम लिख सकते हैं, इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए अब इसके क्या करते हैं, हम कुछ जो नियम है, एक एक दो दो चार चार नियमों को क्या करते हैं, एक एक करके हम नियम को पढ़ना शुरू करते हैं। तो चलिए हम पहला नियम पढ़ते हैं। पहला नियम, नियम नंबर 1 लिखो। नियम नंबर 1 में कि या की त्रुटि। किसकी? या। किसकी? या की त्रुटि। क्या? या की त्रुटि। या की त्रुटि में क्या होगा? तो सबसे पहले क्या होगा, या को नहीं लिखा जाएगा। जहां पर क्या है, या प्रयोग हो रहा है, तो या की त्रुटि में क्या करेंगे, हम या को नहीं लिखेंगे। या को नहीं लिखा जाता, जो अभी मैंने बताया, लिखा जाता। कैसे? शब्द देखो, उदाहरण शब्द देखो। तो अब ये जो क्या है, ये क्या है, ये संज्ञा के साथ भी आ सकता है, क्रिया के साथ भी आ सकता है, विशेषण के साथ भी आ सकता है। तो पहले देखो हम संज्ञा के साथ में देखते हैं कि जो संज्ञा के साथ में कैसे या को नहीं लिखेंगे। कैसे या को नहीं लिखेंगे? तो क्या देखना हमको, या की त्रुटि देखना है। तो या का प्रयोग हम नहीं करेंगे। क्या करेंगे? या का प्रयोग हुआ तो वहां पर क्या होगा, अशुद्ध माना जाएगा। और ए का प्रयोग या ई का प्रयोग या जो भी प्रयोग होंगे उनको क्या करेंगे हम, तो वो क्या होंगे, शुद्ध होंगे। तो संज्ञा के रूप में हम क्या देखते हैं, संज्ञा के संज्ञा शब्दों में देखते हैं जो त्रुटि है या के रूप में, उसको देखते हैं। जैसे रुपए, पहले देखो रुपया, रुपए। क्या? रुपए। तो इसमें क्या करना है हमको, तो ये क्या है, या की त्रुटि। तो या को, इसको रुपए को कैसे लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे, रुपए। कैसे लिखेंगे? रुपए लिखेंगे। यदि रुपए लिखना है तो ऐसे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? रुपए ए लिखेंगे। ए। दूसरी देखो जैसे किराए। जैसे क्या लिखते हैं, किराए, किराएदार बोलते हैं तो किराए। तो किराए को भी कैसे लिखेंगे, किराए में से भी क्या हटाएंगे, ए जो या यज्ञ है उसको हटाएंगे, किराए। किराए को भी क्या ऐसे शुद्ध, ये क्या हमारा शुद्ध रूप है। ये क्या हमारा, इसको क्या, ये कैसा हमारा शुद्ध है। ये क्या? शुद्ध वर्तनी है। ये कैसी है? शुद्ध वर्तनी। और ये कैसी है? अशुद्ध वर्तनी। कैसी है? ये अशुद्ध वर्तनी। ठीक है, अशुद्ध वर्तनी। और देखो जैसे अनुयायी लिखते हैं, क्या? अनुयायी, अनुयायी। तो अनुयायी, तो अनुयायी कैसे लिखते हैं, अनुयायी में क्या या हटाएंगे तो क्या हो जाए, अनुयायी। अनुयायी क्या हो जाएगा, अनुयायी।
इस तरीके से इन शब्दों का क्या करेंगे, हम प्रयोग करेंगे। ये शब्द क्या है, ये शब्द कैसे शुद्ध है, ये कैसे शुद्ध है, ये कैसे अशुद्ध है, कैसे अशुद्ध है, कैसे अशुद्ध है, यानी क्या है, त्रुटिपूर्ण है, कैसे अशुद्ध है या कैसे त्रुटिपूर्ण है, कैसे त्रुटिपूर्ण शब्द है, कैसे ये शब्द कैसे हैं, त्रुटिपूर्ण शब्द है, कैसे हैं, त्रुटिपूर्ण शब्द है। तो चलिए ये हमने देखा किसमें, संज्ञा में देखा। अब हम देखते हैं आगे, और देखते हैं हम आगे, संज्ञा के बाद देखते हैं क्रिया में, देख लेते हैं क्रिया में जो त्रुटियां होती हैं। तो क्रिया में देखते हैं, क्रिया में या की त्रुटि कैसी है, तो देखते हैं क्रिया में, क्रिया किसके साथ, क्रिया के साथ। तो क्रिया में कैसे, जो गए क्या लिखते हैं हम, जाने के लिए गए। तो गए को, यदि गए में क्या ये है तो इसमें क्या करेंगे, ये को हटा देंगे, तो कैसा हो जाएगा, गए। ये हमारा क्या, इस साइड एक साइड लिखो अशुद्ध या त्रुटिपूर्ण, क्या लिखो, त्रुटिपूर्ण लिखो, त्रुटिपूर्ण। और इस साइड क्या, शुद्ध लिखो, शुद्ध या अशुद्ध लिख लो, यहाँ अशुद्ध, ठीक है, अशुद्ध, यहाँ पे क्या, शुद्ध है, ठीक है, शुद्ध। तो कैसे गए हो गया, जैसे जाएगी, जाएगी, जाएगी लिखा, तो इसको जाएगी को कैसे लिख सकते हैं हम, या लगाना, ये लगाना है, जाएगी क्या होगी, तो ये ऐसे जाएगी लिखना, तो कैसे, ऐसे लिखेंगे जाएगी, ठीक है। ये हमारा क्या, शुद्ध रूप है, क्या शुद्ध रूप है। जैसे लीजिए हो गया, दीजिए हो गया, लीजिए, लीजिए, लीजिए हो गया, दीजिए हो गया, चाहिए हो गया, दीजिए हो गया, चाहिए हो गया, चाहिए हो गया। इन शब्द में क्या करना है, सबको इनको या को हटा के ए लगाना है, क्या लगाना है, ए लगाना है। तो क्या, लीजिए क्या हो जाएगा, लीजिए, ये हमारा शुद्ध हो जाएगा। दीजिए, दीजिए, दीजिए क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। चाहिए, चाहिए क्या, शुद्ध हो जाएगा। ये हमारे क्या, शुद्ध रूप हो जाएंगे। ये क्या, शुद्ध हो जाएंगे, ये क्या, अशुद्ध है। ऐसे पूछ सकता है, ऐसे पूछ सकता है, इनको देके इनको पूछ सकता है, इनको देके इनको पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। परीक्षा में इससे पूछे गए बहुत सारे प्रश्न। अभी जब मैं वाक्य शब्द लिखूंगा तो बहुत सारे शब्द सिर्फ केवल 2021 में पूछे गए हैं। किसमें, 2021 में पूछे गए हैं। कम से कम होंगे तो 70 से 80 शब्द पूछे गए हैं। चलो ये हो गया हमारा क्या, क्रिया का। अब देखते हैं आगे, क्रिया के बाद किसमें, विशेषण देख लेते हैं। विशेषण में कैसी त्रुटियां हैं, तो विशेषण की देख लेते हैं। विशेषण में क्या, विशेषण को कैसे हम अलग कर करके लिखेंगे, विशेषण की जो त्रुटियां हैं, तो विशेषण की त्रुटियों को देख लेते हैं। जैसे विशेषण के साथ ये या की त्रुटि, विशेषण, विशेषण के साथ किसकी, या की जो त्रुटि है, तो वो विशेषण के साथ या की त्रुटि कैसी है, देखो जैसे लिखो कि नए, क्या नए हो गया, नई हो गया, क्या हो गया, नई हो गया, नई हो गया। तो इनको देखो कैसे लिखे, नए को कैसे, ऐसे लिखते हैं, क्या नई, नई को कैसे लिखना, ना ई, क्या नई, ऐसे लिखेंगे। ये नई हमारा सही है। ये क्या है, ये इसको, ये अशुद्ध है, ये क्या है, अशुद्ध है, अशुद्ध है। और ये कैसा, शुद्ध, ये क्या है, शुद्ध रूप है। हिंदी में क्या है, ये शुद्ध रूप है। जैसे उत्तरदायी, उत्तरदायी हो गया, भाषाई हो गया, उत्तरदायी हो गया, भाषाई हो गया, स्थायी हो गया। ये शब्द क्या है, इनमें सब ये क्या, त्रुटिपूर्ण है। तो इनका उत्तरदायी का क्या होगा, उत्तरदायी, क्या उत्तरदायी, क्या उत्तरदायी, भाषाई, भाषाई क्या हो जाएगा, भाषाई, स्थायी क्या हो जाएगा, स्थायी, स्थायी। ये क्या, शुद्ध रूप रहेगा। ये क्या होगा, हमारा शुद्ध रूप रहेगा। ये शुद्ध रूप रहेगा, क्या होगा, शुद्ध रूप रहेगा, ठीक है। अब चलते हैं अव्यय की में, जिसमें अव्यय के जो अशुद्ध वो है शुद्ध रूप। तो अव्यय में क्या है, या की अशुद्धता। अव्यय में या की अशुद्धता को हम देखते हैं। अव्यय में देखते हैं, और भी सब बहुत सी में है, सब चीजों में, क्रिया विशेषण सब में। तो इनमें अव्यय में, अव्यय, अव्यय में, अव्यय में कैसे शब्द हैं, जैसे के लिए, क्या लिखा है, के लिए लिखा है, क्या लिखा है, के लिए, के लिए। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे के लिए। कैसे लिखेंगे, के लिए, ऐसे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। इसलिए हो गया, देखो इसलिए, इस लिए। कई बार हो गया, कई बार। इसलिए, तो इसलिए कैसे लिखेंगे, इस लिए। जैसे कई बार, क्या होगा, कई अलग और बार अलग। कैसे, कई अलग और बार अलग। जैसे जरिए, जरिए। तो क्या लिखेंगे इसको, जरिए। ये ऐसे किसी के जरिए बोलते हैं ना, उसके जरिए ये काम होगा। तो ये जरिए, ये क्या हमारी, ये शुद्ध रूप है।
ये कैसे शुद्ध, ये कैसे हमारे अशुद्ध रूप है। ठीक है, तो ये हमने देखी रूल नंबर 1, या की अशुद्धता। कौन सी? या की अशुद्धता, ये देखी या की अशुद्धता। अब देखते हैं हम आगे या के बाद, अब देखते हैं हम रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में क्या देखना है कि यदि क्या हो रूल नंबर 2 से पहले क्या चीज देखनी है, रूल नंबर 2 क्या है? रूल नंबर 2 कहता है कि यदि क्या हो, पंचम वर्ण हो। पंचम वर्ण तो आप समझते हैं ना, पंचम वर्ण जो मैं वर्णमाला पढ़ाया था, जो पंचम वर्ण है, जो कावर चावर टावर पावर तावर में जो पंचम वर्ण होता है, अंगा इया अणा ना, ये क्या होते हैं? पंचम वर्ण होते हैं। तो पंचम वर्ण जो होते हैं उनके, या तो क्या पंचम वर्ण अगर है तो पंचम वर्ण के स्थान पर किसका? अनुस्वार का प्रयोग करेंगे। तो यही नियम है। नियम 2, नियम नंबर 2 लिखो। क्या लिखेंगे कि पंचम वर्ण और अनुस्वार में पंचम वर्ण और किसमें? अनुस्वार, अनुस्वार किसमें? पंचम वर्ण और अनुस्वार में किसको? अनुस्वार अनुस्वार। अभी तो ये भी रह गया एक दिन टॉपिक, मुझे लगता है ये विराम चिन्हों वाला। हाँ, यहाँ से लगा, ध्यान आ गया, विराम चिन्ह नहीं पड़ा। अनुस्वार, पंचवर्ण और अनुस्वार में अनुस्वार को क्या कहते हैं? अनुस्वार को क्या करते हैं? प्राथमिकता देते हैं। क्या करते हैं? प्राथमिकता देते हैं। प्राथमिकता किसको देते हैं? अनुस्वार को प्राथमिकता देते हैं। इतनी चीज समझ में आई? इतनी चीज समझ में आई। और ये कब से देते हैं? तो कब से देते हैं कहेंगे कि ये चीज कब? 1967 से। कब से? 1967 में। 1967 में जो कौन है? जो हिंदी निदेशालय, जो केंद्रीय हिंदी निदेशालय या केंद्रीय हिंदी समिति है, उसने क्या किया था? ये संशोधन किया था। क्या किया था? वर्तनी में जो वर्तनी का क्या किया था? मानकीकरण किया था। कौन सा? किसने? केंद्रीय हिंदी समिति। कौन सा? वर्तनी। क्या किया था? क्या किया था? वर्तनी मानकीकरण। क्या किया था? वर्तनी मानकीकरण। मानकीकरण, वर्तनी मानकीकरण से ये कब? 1967 में किया। तब से ये क्या? इसको महत्व दिया जाने लगा। क्या कि यदि पंचम वर्ण है तो उसके स्थान पर क्या कर सकते हैं? अनुस्वार का प्रयोग कर सकते हैं। उदाहरण देखो, उदाहरण देखो कैसे, उदाहरण देखते हैं कैसे कैसे कि जैसे अभी लिखा था क्या? चंचल। क्या? चंचल लिखा था, तो चंचल को कैसे? अनुस्वार, पंचवर्ण है, पंचवर्ण की जगह क्या लगाएंगे? अनुस्वार। चंचल क्या लगाएंगे? ये हमारा क्या होगा? शुद्ध होगा। क्या होगा? चंचल हमारा क्या होगा? शुद्ध होगा। जैसे गंगा, गंगा तो कैसे लिखते थे? पहले ऐसे लिखते थे, गंगा, गा और डा और गा, गा अंगा गा। तो ये चीजें क्या होती थी? ये चीजें क्यों ऐसा किया गया कि जब हम क्या करते थे, जब कंप्यूटर में यदि कहीं टाइपिंग करनी है, कहीं कोई दिक्कत होती है, तो उसमें जो पंचम वर्ण थे तो वो कई जगह वो आने में, लिखने में दिक्कत होती थी। उसके लिए कोई वर्ण ही नहीं था उसमें, वो बटन मतलब जो था, की नहीं थी। तो वहाँ पे जो दिक्कत होती है, इसलिए दिक्कत आती थी इनको टाइप करने में। तो इसलिए इनको सरलता के करने, सरल रूप में लिखने के लिए, कि आसान ना हो इसको लिखना, टाइप करना, तो इसलिए ये चीजें की गई थी। तो इसलिए इसको क्या, इसलिए इसको क्या लिख देते हैं हम? गंगा। क्या लिख देते हैं? ऐसे गंगा लिखते हैं। और ये चीजें किसमें? ये संस्कृत में लिखी मिलती हैं। ये शुद्ध है, लेकिन किसमें? संस्कृत में ये क्या? शुद्ध है। ये क्या? संस्कृत के लिए ये क्या? शुद्ध है, लेकिन हिंदी के लिए ये क्या? इनको शुद्ध माना गया है। ठीक है, चलो और देखो, जैसे खंड, खंड, तो खंड में क्या लगाएंगे? इसमें भी अंकी बिंदी लगा देंगे। खंड हो गया। और क्या हो गया? संत हो गया, संत हो गया, तो इसमें भी क्या? बिंदी लगा दो, संत हो गया। और क्या हो गया? जो संधि हो गया। क्या हो गया? संधि, संधि, तो संधि में भी क्या? संधि। क्या हो गया? संधि, ये हो गया। तो ये हमने क्या देखा? पंचम वर्ण के स्थान पर किसको? अनुस्वार को महत्व देते हैं। किसके स्थान? पंचम वर्ण के स्थान पर किसको? अनुस्वार को महत्व देते हैं। और कब से? ये केंद्रीय हिंदी समिति ने क्या मानकीकरण, वर्तनी मानकीकरण किया था। कब किया था? 1967 में। 1967 में क्यों किया था? क्योंकि जो कंप्यूटर वगैरह में लिखने में, ये वर्णों, इन वर्णों को लिखने में क्या होती थी? दिक्कत आती थी। इसलिए उनको आसान बनाने के लिए इनमें ये संशोधन किया गया था। और क्या किया था? वर्तनी का मानकीकरण किया गया था। ठीक है, इतनी चीज आपको समझनी है। चलिए इसको नोट करके फिर हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट नियम की ओर बढ़ते हैं। क्या करते हैं? अगले नियम की ओर चलते हैं, और एक दो नियम, चार और देखते हैं। फिर क्या करते हैं? फिर हम कुछ शब्दों को लिखेंगे। ठीक है, तो नियम नंबर अगला डालिए। नियम नंबर अगला, नियम नंबर तीसरा क्या है कि जो परसर्गीय शब्द हैं उनको क्या करते हैं? अलग अलग लिखते हैं। क्या करते हैं? जो परसर्गीय शब्द हैं उनको क्या करते हैं? हम अलग अलग लिखते हैं। परसर्गीय शब्द
क्या लिखो, तीसरा रूल नंबर क्या लिखो, 3। रूल नंबर 3 में लिखना है कि किनको, परसर्गीय शब्दों को अलग अलग लिखना, परसर्गीय शब्दों को कैसे, अलग 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 लिखना। कैसे लिखना अलग अलग, मैं बताता हूं, लिखना, ठीक। कैसे, उदाहरण देखो, उदाहरण देखो कि जैसे लिखा हो, क्या लिखा हो कि आपका, जैसे शब्द क्या, आपका, जैसे शब्द है आपका, आपका, तो आपका, तो आप इसमें क्या होना चाहिए, प्रसर्ग कौन है, प्रसर्ग जो क्या होते हैं, कारक चिन्ह होते हैं, उन्हीं को क्या प्रसर्ग बोलते हैं। तो इसमें क्या होना चाहिए, आप अलग होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आप अलग होना चाहिए, और का अलग होना चाहिए। कर्म ये का कीजिए संबंध, तो आपका, ये का अलग होना चाहिए, आप अलग और का अलग, इस तरीके से शब्द लिखना चाहिए, आपका नहीं लिखना चाहिए। और देखो जैसे आप सबका, आप सबका, तो सबका में भी क्या है, का है, तो इसमें क्या लिख सकते, आप अलग लिखेंगे, क्या करेंगे, आप अलग लिखेंगे, सब अलग लिखेंगे, और का अलग लिखेंगे, क्या करेंगे, आप अलग लिखेंगे, सब अलग लिखेंगे, का अलग लिखेंगे। जैसे होता क्या, रात भर, रात भर, तो इसमें क्या करेंगे, रात अलग करेंगे, भर अलग करेंगे, ठीक है, रात भर अलग अलग लिखेंगे। जैसे के साथ लिख देते हैं, क्या, के साथ, साथ में लिख देते, इसमें क्या होगा, के अलग होगा और साथ अलग होगा, क्या होगा, के अलग होगा, साथ अलग होगा। जैसे लिखो, जैसे लिखा होता कई, कोई ना कोई होता है, क्या, और वर्ड होते हैं, कोई ना कोई, कभी ना कभी, तो ऐसे कई, ये क्या कर हो सकते हैं, प्रसर्ग शब्दों को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं। तो ये हो गया हमारा रूल नंबर 3। अब चलते हैं रूल नंबर 4 की ओर। रूल नंबर चौथा क्या कहता है, रूल नंबर चौथा बताइए क्या है। रूल नंबर चौथा में जो क्या है, द्वुत व्यंजन होते हैं, क्या, जो दो व्यंजन होते हैं, जो लगातार दो व्यंजन होते हैं, उनके स्थान पर क्या, एक व्यंजन का प्रयोग करना, किसका, एक का प्रयोग करना। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 में क्या है कि द्वुत व्यंजन, द्वित और कैसे, द्वित और कैसे, एकांकी व्यंजन में, किसका, एकांकी, एकांकी, एकांकी व्यंजन, व्यंजन में किसका, एकांकी, एकांकी व्यंजन का प्रयोग करना, का प्रयोग करना, ठीक है। कैसे, उदाहरण देखो, उदाहरण, उदाहरण में देखो, जैसे लिखते हैं हम, क्या लिखते हैं, कर्तव्य, तो कर्तव्य कैसे लिखते हैं हम, कर्तव्य ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे भी ता लगाते हैं, तो इसको क्या माना कि सीधे इसको लिखो, क्या, कर्तव्य, ये हमारा क्या होगा, शुद्ध होगा, ये क्या होगा, शुद्ध होगा, क्या होगा, कर्तव्य। जैसे कर्ता, जब हम लिखते हैं कर्ता, तो क्या इसमें भी ता लगाते हैं, तो ये क्या, ये कर्ता सीधा शुद्ध माना जाएगा, क्या होगा, शुद्ध माना जाएगा। जैसे महत्व हो गया, क्या, महत्व, ऐसे चलिए ऐसे लिखते हैं ना, महत्व, तो ये क्या हो गया, ये हो गया महत्व, ये शुद्ध हो गया, ये वाला ता हटा दिया, क्या हो गया। जैसे तत्व, तत्व, तो क्या हो गया, तत्व का क्या, सीधा तत्व कर दिया गया, क्या, तत्व का तत्व कर दिया गया। तो ये शब्द है, ये ऐसे शब्द में क्या, जहां द्वुत व्यंजन होते हैं, दो व्यंजन, वहां पे एक को हटा देना, ठीक है। चलो और देखो, ये चीज आपको समझ में आई होगी। चलो अब देखो और नियम देखते हैं अगला, कि चांद बिंदु और जो हलंत वाला और देख लेते हैं, फिर बस। ये क्या है, हलंत में तो कुछ वर्णों में क्या, हलंत लगाकर ही वो क्या शुद्ध माने जाते हैं, तो कुछ में क्या हलंत का प्रयोग किया जाता है, क्या। पांचवा रूल नंबर 5 लिखो, क्या लिखो, कि कुछ शब्दों के बाद क्या हलंत का प्रयोग किया जाता है। लिखो, कुछ शब्दों के बाद, शब्दों के बाद किसका, हलंत, किसका, हलंत का प्रयोग, कुछ शब्दों के बाद किसका, हलंत का प्रयोग करते हैं, किसका, हलंत चिन्ह का प्रयोग करते हैं। कैसे, जैसे जैसे हम लिखें, जैसे अकस्मात, हम क्या, अकस्मात लिखते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारा क्या, अशुद्ध हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। इसमें क्या, हलंत का प्रयोग होगा, क्या करेंगे, इसको अकस्मात, अकस्मात में क्या लगाएंगे हम, हलंत लगाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, शुद्ध माना जाएगा, क्या होगा, शुद्ध माना जाएगा। इसी प्रकार क्या हो जाए, राजन, इसी प्रकार राजन, राजन का भी ये होगा, क्या, राजन हो गया, वणिक हो गया,
राजन हो गया, वणिक हो गया, विराट हो गया, विराट हो गया, इन सब में क्या होगा, हलंत लगेगी। क्या लगेगी, हलंत लगेगी। क्या होगी, हलंत लगेगी। जैसे सतत हो गया, क्या हो गया, सतत हो गया। दृश्यम हो गया, दृश्यम, दृश्यम हो गया, क्या हो गया, दृश्यम हो गया। दृश्यमान हो गया, दृश्यमान हो गया, क्या हो गया, दृश्यमान हो गया। और क्या हो गया, जगत हो गया, जगत हो गया। किंचित हो गया, क्या हो गया, किंचित हो गया। कदाचित हो गया, कदाचित, कदाचित हो गया। बुद्धिमान हो गया, बुद्धिमान हो गया, क्या हो गया, बुद्धिमान हो गया। पृथक हो गया, पृथक हो गया। ये शब्द क्या है, ये बहुत सारे, जैसे पश्चात हो गया, और लिखो पश्चात हो गया। श्रीमान हो गया, श्रीमान हो गया। तो ये सब, इन शब्द में क्या हो गया, सम्राट हो गया। बहुत सारे शब्द, इन सब में क्या हलंत लगाया जाता है, क्या हलंत लगाया जाता है, ये क्या शुद्ध माने जाते हैं, क्या होते, शुद्ध माने जाते हैं। इनको नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। अब देखते हैं चांद बिंदु अनुस्वार संबंधी जो नियम है। तो इसमें क्या है, अनुस्वार के स्थान पर क्या हम चांद बिंदु का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, जहां पर अनुस्वार होगा वहां पर क्या करेंगे, हम चांद बिंदु का प्रयोग करेंगे। कौन सी, छठवां, कौन सा, चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु, और कौन सा, अनुस्वार, अनुस्वार संबंधी क्या त्रुटियां। देखो कैसे, उदाहरण देखो, उदाहरण देखो, उदाहरण देखो। उदाहरण में जैसे क्या, कंगन या कंगना, क्या है, कंगना, क्या कंगना। तो इसमें अगर ये क्या, ये हमारा अशुद्ध हो जाएगा। शुद्ध लिखना है तो इसमें क्या करना पड़ेगा, चांद बिंदी लगानी पड़ेगी। कंगना, क्या हो गया, कंगना हो गया, क्या हो गया, कंगना हो गया। गूंगा हो गया, गूंगा हो गया। चांद हो गया, हंसना हो गया, क्या हो गया, हंसना हो गया, हंसना हो गया। सूंड हो गया, क्या हो गया, सूंड हो गया। सूंड जो हाथी की क्या होती है, सूंड होती है। क्या हो गया, सूंड हो गया। कांच हो गया, आंख हो गया, कांच हो गया, क्या हो गया, कांच हो गया। आंख हो गया, हाथ हो गया, कांच हो गया, हाथ हो गया, आंख हो गया। बांस हो गया, बांस हो गया। मुंह हो गया, क्या हो गया, मुंह हो गया, मुंह हो गया, क्या हो गया, मुंह हो गया। जैसे गांधी हो गया, गांधी हो गया। ऊंचा हो गया, दूंगा हो गया, क्या हो गया, दूंगा हो गया, क्या हो गया, दूंगा हो गया। और जाऊंगा हो गया। ये शब्द है, क्या ये शब्द, ये शब्द क्या है, इनमें इनको क्या, इनको शुद्ध बनाने के, ये यानी कि इनके स्थान पर क्या अनुस्वार लगाएंगे तो ये क्या अशुद्ध माने जाएंगे, और चांद बिंदु लगाएंगे तो ये क्या शुद्ध माने जाएंगे। तो ये चीज है। अब हम देखते हैं, हम उन शब्दों को क्या करते हैं, लिखते हैं जो परीक्षा में पूछे गए हैं। कुछ उन शब्दों को क्या करते हैं, हम लिखते हैं। 2021 की परीक्षा में पूछे गए शब्द, 2000 कौन सी 21 में पूछे गए शब्द, पूछे गए शब्द, इस चैप्टर से पूछे गए प्रश्न है। तो अब देखना कितनी इनकी मात्रा है, अब देखना इनके कितने सारे प्रश्न, मैं सारे लिख के लाया हूँ। और कई छूट भी गए हैं, ऐसी नहीं, ऐसी बात नहीं, कई छूट भी गए हैं, फिर भी बहुत सारी कोशिश करके लाया हूँ। जैसे पहला आया है, पहला शुद्ध 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 ही लिखा हूँ, क्या है, शब्दांश। क्या, शब्दांश, क्या हो गया, शब्दांश हो गया, क्या हो गया, शब्दांश हो गया। अंतर्धान हो गया, क्या हो गया, अंतर्धान हो गया, क्या हो गया, अंतर्धान, अंतर्धान हो गया, क्या हो गया, अंतर्धान हो गया। संगीतज्ञ हो गया, क्या हो गया, संगीतज्ञ हो गया, क्या हो गया, ये पूछा, संगीतज्ञ पूछा गया है। अध्यापन हो गया, अध्यापन, अध्यापन, ये क्या, अध्यापन लिख दिया मैंने, अध्यापन, अध्यापन हो गया, क्या हो गया, अध्यापन हो गया। परोपकार हो गया, क्या हो गया, परोपकार हो गया। अध्ययन हो गया, परोपकार हो गया। व्यवस्था हो गया, क्या हो गया, व्यवस्था हो गया। परामर्श हो गया, क्या हो गया, परामर्श हो गया।
कार्यालय हो गया, कार्यालय हो गया। अभिव्यंजना हो गया, क्या हो गया? अभिव्यंजना हो गया, क्या हो गया? अभिव्यंजना हो गया। इसी में और लिखा है एक अभिव्यंजनावाद है, अभिव्यंजनावाद, जनावाद भी लिखा हुआ, अभिव्यंजनावाद भी लिखा हुआ है, क्या? अभिव्यंजनावाद भी है। आविष्कार हो गया, आविष्कार हो गया, क्या हो गया? आविष्कार हो गया, आविष्कार हो गया। उज्ज्वल हो गया, उज्ज्वल हो गया। उन्नयन हो गया, उन्नयन हो गया। मंगलाचरण हो गया, क्या हो गया? मंगलाचरण। ये सब पूछे गए हैं, ये सब क्या है? पूछे गए शब्द हैं। ये कब क्या हुए? ये सब पूछे गए शब्द हैं। स्वर्गीय हो गया, क्या हो गया? स्वर्गीय हो गया। समिति हो गया, समिति हो गया। विद्या वाचस्पति हो गया, क्या हो गया? विद्या, ये विद्या वाचस्पति हो गया। यानी हो गया, यानी हो गया। घनिष्ठ हो गया, घनिष्ठ हो गया। ऐतिहासिक हो गया, ऐतिहासिक हो गया, क्या हो गया? ऐतिहासिक हो गया। निसंदेह हो गया, निसंदेह हो गया, क्या हो गया? निसंदेह हो गया। कृतघ्न हो गया, क्या हो गया? कृतघ्न हो गया। और देखो बहुत सारे इसी चैप्टर से जितने सारे पूछे गए हैं 2021 में, इसको सोचो कितना इंपॉर्टेंट है ये। अध्येता हो गया, अध्येता हो गया। द्वारिका हो गया, द्वारका हो गया, क्या? द्वारका हो गया। दर्शनाभिलाषी हो गया, क्या हो गया? दर्शनाभिलाषी, दर्शनाभिलाषी हो गया, दर्शनाभिलाषी हो गया। इंद्रवज्रा हो गया, इंद्रवज्रा हो गया। जो क्या है, जो कि उज्ज्वल है, वो तो 3-4 बार रिपीट करके पूछा गया है। समाहार हो गया, क्या हो गया? समाहार हो गया। प्रथमाक्षर हो गया, प्रथमाक्षर हो गया, क्या हो गया? प्रथमाक्षर हो गया। रोहिणी हो गया, रोहिणी हो गया। विकास हो गया, विकास हो गया, क्या हो गया? विकास हो गया। और एक पूछा क्या है, एक शब्द क्या है ये पूछे, ये माना है उसमें, क्या है ये पूछा? द्विमासिक, द्विमासिक, द्विमासिक क्या है? इसको साफ लिखते हैं। द्विमासिक क्या है? ये पूछा गया है द्विमासिक, लेकिन ये होता कैसा है? ये शुद्ध रूप होता है, क्या? द्वैमासिक, ये होता है, ये होता है इसका क्या? शुद्ध। लेकिन परीक्षा में किसको शुद्ध माना है? ये वाला ऑप्शन था ही नहीं, तो इसी को क्या माना? इसी को शुद्ध माना है, इसी को शुद्ध माना गया है। ठीक है, इसको ही क्या? शुद्ध माना गया है। ठीक है, चलो और आगे चलते हैं और शब्दों को लिखते हैं। जैसे औपचारिक हो गया, औपचारिक हो गया, औपचारिक हो गया। आगामी हो गया, औपचारिक हो गया। आगामी हो गया। अभ्यस्त हो गया, अभ्यस्त हो गया। दीर्घायु हो गया, दीर्घायु हो गया। उदाहरण हो गया, उदाहरण, उदाहरण भी पूछा, उदाहरण हो गया। लखपति हो गया, क्या हो गया? लखपति भी पूछ लिया, क्या पूछ लिया? लखपति भी पूछ लिया। और क्या है? ध्वन्यालोक पूछ लिया, ध्वन्यालोक, क्या? ध्वन्यालोक भी क्या कर लिया? पूछ लिया। तिरस्कार, तिरस्कार, तिरस्कार भी क्या कर लिया है? पूछ लिया है, क्या कर लिया? तिरस्कार भी पूछ लिया। और देखो, और देखो शुद्ध शब्द, शुद्ध अशुद्ध शब्द, और देखो तिरस्कार हो गया,
तिरस्कार के बाद क्या हो गया, जैसे उपलब्ध हो गया, क्या उपलब्ध, उपलब्ध हो गया, क्या हो गया, उपलब्ध हो गया, क्या हो गया, उपलब्ध हो गया। उपलब्ध के बाद क्या हो गया, जैसे राष्ट्रीय हो गया, क्या राष्ट्रीय भी पूछा है, राष्ट्रीय हो गया, राष्ट्रीय हो गया। आशीर्वाद हो गया, आशीर्वाद, क्या हो गया, आशीर्वाद हो गया। रूपरेखा हो गया, क्या हो गया, रूप रेखा। इतने शब्द में लिख के लाया था, इससे भी ज्यादा और भी शब्द क्या है पूछे गए हैं, जो 2021 की परीक्षा में पूछे गए हैं। तो अब देखो कितने इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब हम देखेंगे, ये शब्दों का देख लिया, अब हम देखेंगे वाक्य का शुद्धिकरण, क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में, वाक्य शुद्धिकरण पढ़ेंगे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।